नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल मास्टर ऑफ हिंदी स्टैनो में। मेरा नाम रोहित है और आज हम देखेंगे तवर्ग की बाईं और दाईं रेखाओं का प्रयोग। अब पहले देखते हैं तवर्ग क्या होता है। तवर्ग जो व्यंजन ता जैसे दिखते हैं, बिल्कुल ये ता हुआ, फिर था हुआ, ये दा हुआ और ये धा हुआ। इन व्यंजनों को हम तवर्ग बोलते हैं। अब इनका प्रयोग देखते हैं। तवर्ग के दाहिने ओर, यानी दायां ये हो गया, बायां इसका ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसके दाहिने ओर, दाहिने व्यंजन के बाद में का वर्ग आए, पा वर्ग आए, रा व्यंजन आए, ला व्यंजन आए या सा व्यंजन आए, तो पहले हम इनको देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इन व्यंजनों को ता वर्ग के व्यंजनों में। का वर्ग आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये का, खा, गा और ये घा हो गया। और पा वर्ग जो है, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया। ये पा वर्ग है, ये का वर्ग है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनका इस्तेमाल। अब अगर ये तप लिखा हुआ है, ये ता वर्ग का व्यंजन हो गया, ये पा वर्ग का है, तो इसे जो है ता को हम पहले दाएं ओर से बनाएंगे। ये दाया हमने बनाया ता और ये पा बनाया, तो ये बन गया तप। इसे हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर इस साइड में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ जो है वो रुकेगा स्टेनो लिखते समय, तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल ना करके इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आसानी से आप लिख सकें। थक लिखा हुआ है तो था को हम दाहिनी ओर से बनाएंगे और फिर इसमें का जोड़ देंगे, तो ये हमारा थक हो गया। अब हम दा व्यंजन को देखते हैं। अगर लिखते हैं, दर लिखते हैं तो गहरा दा बनाएंगे, फिर इसके बाद में रा जोड़ देंगे। रा हमने दो तरीके से बनाना सीखा था, एक ये रा और एक ये रा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वाले रा का इस्तेमाल करेंगे। धा देखते हैं हम लोग, तो 10 लिखा हुआ है, दाहिनी तरफ से धा बनाएंगे और ये सा बना देंगे, तो 10 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। ता वर्ग के बाईं ओर से चा वर्ग आए, रा आए, सा आए, हा आए, वा आए, या आए, ला आए और ना आए। पा वर्ग तो अब आप जानते ही होंगे, चा हो गया, छा हो गया, फिर ये जा हो गया और ये झा हो गया, तो चा वर्ग ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब इनको प्रयोग में किस तरीके से लाते हैं वो देखते हैं। ये तब लिखा हुआ है तो बाईं ओर से ता के व्यंजन को हम बनाएंगे। ता हो गया और ये वा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब था को देखते हैं।
ठ लिखा हुआ है तो ये था हो गया, ये हा हो गया। अब दा देखते हैं, दच लिखा हुआ है तो बाईं ओर से दा का व्यंजन बनाएंगे और ये चा बना देंगे। ठीक है, अब धा देखते हैं, दे लिखा हुआ है तो हम बाईं ओर से धा का व्यंजन बनाएंगे और या जोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर टा वर्ग, ता वर्ग और माँ से पहले अगर ता वर्ग आता है, पहले अगर आता है तो हम लोग दाहिने और बाइने दोनों ता वर्ग के व्यंजनों से हम इनको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। पहले ता को देखते हैं, अगर तट लिखा हुआ है तो हम तट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अगर थत लिखा हुआ है तो था हम इस तरीके से बनाएंगे और ता इस तरीके से बनाएंगे। ये थत हो गया और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं थत। अब देखते हैं दा को, दम लिखा हुआ है तो दा बनाएंगे और ये माँ बना देंगे। इसको भी हम दोनों साइड से लिख सकते हैं, दा बनाएंगे और ये माँ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धा को, धट लिखा हुआ है तो पहले हम दा का व्यंजन बनाएंगे और फिर उसमें टा बना देंगे। धा कटा हुआ गहरा, इस साइड से भी लिख सकते हैं। इन व्यंजनों को हम दाहिने और बाइने दोनों ओर से प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर च वर्ग, हा, मा और सा, इन व्यंजनों के बाद में दाईं ओर से ता वर्ग को कैसे लिखा जाता है, अब वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले ता को देखेंगे। अगर चत लिखा हुआ है तो पहले चा का व्यंजन बनाएंगे और दाहिनी ओर से ता का बनाएंगे। अब था को देखते हैं, सत लिखा हुआ है तो पहले सा बनाएंगे और फिर था का व्यंजन बना देंगे दाहिनी ओर से। अब दा देखते हैं, हद लिखा हुआ है तो पहले हा हमारा नीचे से भी बनता है और ऊपर से भी बनता है तो ऊपर वाले का इस्तेमाल करेंगे, तो हा बनाएंगे और दा का व्यंजन दाहिने ओर से कर देंगे। अब धा देखते हैं, मद लिखा हुआ है तो माँ का सिंबल बनाएंगे और धा जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग, अब अगर का वर्ग, चा वर्ग, रा, या, ना, ला, बा, सा, हा, मा, इनके बाद में बाईं ओर वाला ता वर्ग किस तरीके से लिखते हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया।
अब देखते हैं, कत लिखा हुआ है तो पहले का व्यंजन बनाएंगे और फिर बाईं ओर से ता का बना देंगे। ठीक है, अब था को देखते हैं। अगर यत लिखा हुआ है तो पहले या बनाएंगे और फिर बाईं ओर से था का सिंबल बना देंगे। अब दा देखते हैं हम लोग। वद लिखा हुआ है तो पहले वा लिखेंगे, फिर बाईं ओर से दा बना देंगे। अब धा देखते हैं हम लोग। मद लिखा हुआ है तो माँ का सिंबल बनाएंगे और फिर बाईं ओर से धा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। टा वर्ग, ता वर्ग और माँ के बाद में बाएं और दाएं ता वर्ग आए तो किस तरीके से बनाना है, अब ये देखते हैं। टत लिखा हुआ है तो हम टा बनाएंगे, बाईं ओर से ता बनाएंगे। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टा और दाईं ओर से ता। अब था देखते हैं। अगर मथ आए तो बाईं ओर से भी लिख सकते हैं और दाईं ओर से भी लिख सकते हैं। अब दा देखते हैं। तद आए तो पहले ता लिखेंगे, फिर बाईं ओर से दा लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, दाईं ओर से दा कर देंगे। इन व्यंजनों को दोनों तरफ से हम लोग लिख सकते हैं। अब धा को देखते हैं। मद आए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब अगर ता वर्ग अकेला हो और जो स्वर है यानी मात्राएं हैं या तो इससे पहले आए या बाद में आए, तो उन शब्दों को किस तरीके से बनाते हैं ये देखते हैं हम लोग। अगर तो लिखा हुआ है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये स्वर हमारा डार्क हो गया, डैश, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दाएं और बाएं दोनों से हम इन्हें बना सकते हैं। थे लिखा हुआ है तो था बनाएंगे, बड़ी एक ही मात्रा, था बनाएंगे और ये यहाँ स्वर लगा देंगे। अब धा देखते हैं। अगर इससे पहले स्वर आया हो, आद लिखा है तो हम दा लिख देंगे और उसके बाद में जो है स्वर लगा देंगे बड़े आ का। धा को देखते हैं। ऊद लिखा हुआ है, स्वर पहले है, व्यंजन बाद में आया है। धा का व्यंजन बनाएंगे, फिर उसके बाद में स्वर लगा देंगे यहाँ पे ऊ का। ये शब्द जो है वो आप बार बार अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, बुक से देखकर या कैसे भी बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी साथी फ्री में हिंदी स्टेनो आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।